रहस्यमयी राजकुमारी। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गहरी और रहस्यमयी घाटियों के बीच स्थित एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम अम्बरगढ़ था। इस राज्य के राजा का नाम राजा आदित्यनाथ सिंह था, जो अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थे। उनके पास एक सुंदर और रहस्यमयी पुत्री थी जिसका नाम राजकुमारी मृणालिनी था। मृणालिनी इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि जो भी उसे देखता उसकी आंखों में खो जाता था। लेकिन उसकी सुंदरता से भी अधिक रहस्यमयी उसकी प्रवृत्तियां लोगों को आश्चर्यचकित कर देती थीं। मृणालिनी बचपन से ही अजीब व्यवहार करती थी। वह अक्सर रात के समय महल से गायब हो जाती थी और सुबह ही वापस लौटती। महल के सेवक और सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वे उसकी ओर बढ़ते वह कहीं हवा में विलीन हो जाती। इस कारण उसे रहस्यमयी राजकुमारी कहा जाने लगा। उसके बारे में कई तरह की कहानियां महल और राज्य में प्रचलित हो गईं। एक दिन राजा आदित्य सिंह ने मृणालिनी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, पुत्री, ये सब क्या हो रहा है? तुम रात को कहाँ जाती हो? तुम पर राज्य की सारी प्रजा की नजरें हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मृणालिनी ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, मेरे जाने के कारण आप समझ नहीं पाएंगे। एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तब तक कृपया करके मुझ पर कोई प्रतिबंध ना लगाएं। मैं किसी बुरी ताकत के प्रभाव में नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक उद्देश्य पूरा कर रही हूँ। राजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मृणालिनी की गहरी आंखों में उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे प्रश्न पूछने से रोक देता। राजा ने महल के सबसे विश्वसनीय गुप्तचर वीरेंद्र को बुलाया और उसे मृणालिनी के पर नज़र रखने का आदेश दिया। वीरेंद्र बहुत चतुर और बहादुर था। उसने राजा के आदेश को स्वीकार किया। रात होने पर वह छिपकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा। आधी रात को मृणालिनी धीरे धीरे अपने कक्ष से बाहर निकली और महल की पिछली दीवार से उतरकर जंगल की ओर बढ़ गई। वीरेंद्र चुपचाप उसके पीछे चला। उसने देखा कि मृणालिनी तेजी से जंगल के घने पेड़ों के बीच पहुंच गई। वहां जाकर मृणालिनी ने एक अजीब सा मंत्र पढ़ा और एक पुरानी गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। वीरेंद्र ने हिम्मत करके गुफा के अंदर झांका। उसे अंदर रहस्यमयी रोशनी और धूप की जगह मोमबत्तियों की हल्की हल्की रोशनी दिखी। गुफा के बीचों बीच एक विशाल तालाब था जिसमें एक अद्भुत कमल खिला हुआ था। मृणालिनी तालाब के पास बैठ गई और ध्यान की मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी। थोड़ी देर में तालाब का पानी शांत से हिलने लगा और एक नीले रंग का धुआं उसमें से उठने लगा। वीरेन ने सब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मृणालिनी ऐसा क्या कर रही थी। उसने वापस जाकर राजा को सब कुछ बता दिया। राजा आदित्य सिंह ने वीरेंद्र की बात सुनी और सोचा कि फिर रहस्य का खुलासा करने के लिए उसे खुद ही मृणालिनी की बात करनी पड़ेगी। अगले दिन राजा ने मृणालिनी को फिर से अपने पास बुलाया, लेकिन इस बार मृणालिनी राजा को कहा, पिताजी, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आज रात मेरे साथ चलिए। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। राजा आदित्य सिंह तैयार हो गए। रात होते ही मृणालिनी ने उसे उसी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर का दृश्य राजा के लिए बहुत अद्भुत था। मृणालिनी ने तालाब के पास बैठकर मंत्र पढ़ा और पानी में से नीला धुआं उठने लगा। फिर उसने राजा की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, मैं केवल आपकी पुत्री नहीं हूँ। मैं इस राज्य की सुरक्षा के लिए जन्मी एक साध्वी हूँ जिसे देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। यह तालाब मेरी शक्ति का स्रोत है। यहाँ से मुझे ऊर्जा और शक्ति मिलती है। हर पूर्णिमा की रात मैं यहाँ आकर ध्यान करती हूँ ताकि राज्य पर आने वाले संकटों को दूर कर सकूँ। राजा आदित्य सिंह को सब कुछ समझ में आ गया। वह भावुक हो गए और मृणालिनी के इस बलिदान को देखकर गर्व से भर गए। उन्होंने अपनी पुत्री से वादा किया कि वे इस रहस्य को किसी और से साझा नहीं करेंगे। इसके बाद मृणालिनी ने रात को उसी तरह ध्यान करना जारी रखा और राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही।